Autotrophic nutrition, photosynthesis. Let's now study about components for photosynthesis. Photosynthesis प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की मदद से बनाया जाने वाले भोजन की प्रक्रिया. You may have noticed that all animals and humans depend on plants for their food. But how do plants make their own food? The ingredients required by plants to make their food are water, minerals, carbon dioxide, and sunlight. Tap on each to learn more. फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे क्या क्या प्रयोग करते हैं. सबसे पहले पानी और खनिज पदार्थ जो उन्हें मिलते हैं मिट्टी से. दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलती है हवा से. और तीसरा है प्रकाश जो मिलता है उन्हें सूर्य से. एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं. Water and minerals present in the soil are first absorbed by the roots and then travel through the stem, branches and reach the leaves. जड़ों से पौधे पानी और मिनरल्स को सोयल में से सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो तने और ब्रांचेज से होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है. हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्ती के नीचे की तरफ बारीक छेद होते हैं, पोरस होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, उनके जरिए पत्तियों के अंदर पहुंचती है कार्बन डाइऑक्साइड. और स्टोमेटा के दोनों तरफ होते हैं गार्ड सेल्स. सनलाइट. Energy from sunlight is captured by the green pigment present in the leaves called chlorophyll. पत्तियों में हरे रंग का एक पिगमेंट होता है यानी कि उनको हरा रंग प्रदान करने वाला एक पदार्थ होता है और वहीं सूर्य की ऊर्जा को कैप्चर करता है. This energy is used to prepare food from carbon dioxide and water in the form of शुगर एंड स्टार्च. यही वो ऊर्जा है जिसकी मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रयोग करके उसको शुगर और स्टार्च में बदलते हुए. We saw that all the important ingredients get collected in the leaves of the plant and the synthesis of food occurs in the leaves in the form of sugar and starch. Since the synthesis of food is done in the presence of sunlight, this process of preparing food by plants is called photosynthesis. Plants release oxygen as a byproduct of this process, which is essential for life. यहाँ पर एक वर्ड नया आया है, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स के अंदर वो पार्ट होता है जो उन्हें ग्रीन कलर वाले पिगमेंट प्रोवाइड करता है. कलर देने वाले पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं. ये एक सेल ऑर्गेनेल है. लाइट एनर्जी और वाटर की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं. शुगर और स्टार्च की फॉर्म में उन्हें स्टोर करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है. क्योंकि ये प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. The process by which plants make their own food in the presence of sunlight and water and carbon dioxide and release oxygen as the byproduct is known as photosynthesis. Drag and drop the keywords in their correct places. चलिए आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है यहाँ से. सबसे पहले क्या उठाएं? कार्बन डाइऑक्साइड. चलिए बताइए कहाँ आएगी कार्बन डाइऑक्साइड?
यहाँ पर प्लांट के लीव्स के अंदर जाते हुए। वाटर, करेक्ट। Well done. Plants make their food in their leaves. Leaves contain chloroplasts, which in turn contain a green pigment called chlorophyll. This is what gives the green color to plants. In the presence of sunlight, chlorophyll uses water and carbon dioxide to synthesize carbohydrates into sugar and starch. During this process, oxygen is released. पौधों की पत्तियों का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और वहाँ पर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। आगे बताई गई है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जब आपस में रिएक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो उससे बनते हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर और ग्लूकोज और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन। और इसके साथ जो यहाँ नहीं लिखा गया है वो है साथ रिलीज होने वाली एनर्जी। Do all plants carry out photosynthesis? Let's perform an experiment to find out. क्या सभी पौधे प्रकाश की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं या उसके अब्सेंस में भी कर सकते हैं? एक एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं। एक पौधे को रखा हमने डार्क रूम में और दूसरे पौधे को रखा सनलाइट में। वेट फॉर 3 days, 3 दिन तक इंतज़ार करने के बाद अब दोनों से एक एक पत्तियाँ उतार लेते हैं। पत्तियाँ ले ली हैं, अब इस पर करेंगे स्टार्च के लिए एक्सपेरिमेंट। टेस्ट करेंगे कि किस पत्ती में कार्बोहाइड्रेट बना है। चलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं दोनों पत्तियों पर। जिस पौधे की पत्ती धूप के प्रकाश में थी वहाँ पर कलर चेंज हो गया है डार्क, और जहाँ पे अंधेरे में थी उस पत्ती पर आयोडीन सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं हुआ। तो इससे पता चला कि अंधेरे में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। कुछ दिन फिर से धूप में रखने के बाद पौधे का एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। अब दोनों पौधों से एक बार फिर से पत्तियां लेते हैं और इस पर डालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। अब दोनों ही पौधों की पत्तियों ने दिखाया है कि उनमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस केवल सनलाइट की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। Some plants have leaves that are not green. Does this mean they do not have chlorophyll and cannot carry out photosynthesis? Let's find out. कुछ पौधों का रंग हरा नहीं होता है, तो क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं है और क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती? देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। वेट करेंगे 3 दिन तक धूप में दोनों पौधों को रखते हुए। अब लेंगे आयोडीन टेस्ट दोनों पौधों की पत्तियों पर। आयोडीन सॉल्यूशन की जैसे ही हमने ड्रॉप्स डाली दोनों ही ने दिखाया है ब्लू ब्लैक कलर, जिससे पता चलता है कि दोनों ही में स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म बनी है। इससे ये भी पता चलता है कि उनका कलर भले ही ग्रीन ना दिखा हो लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल था। तो ये सिद्ध होता है कि पौधों की पत्तियों का रंग हरा हो या ना हो लेकिन उनमें क्लोरोफिल होता है और उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। Plants don't just synthesize carbohydrates. They also synthesize nutrients such as proteins and fats. Let's see how.
अभी तक हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन, लेकिन पौधे कार्बोहाइड्रेट से अलग प्रोटीन और फैट जैसे पोषक तत्व भी बनाते हैं। देखिए कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हुई तो उससे बना कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से बना फैटी एसिड। Certain plants convert the simple carbohydrate glucose made during photosynthesis into oils and store the oil in seeds. Oil is extracted from these seeds and used to make food and beauty products. देखिए, आपको पता होगा बादाम में, मूंगफली में, मस्टर्ड सीड्स में ऑयल होता है। तो वेजिटेबल ऑयल कहाँ से बनता है? पौधे बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट को फैटी एसिड्स में चेंज करके, और वो उन्हें स्टोर करते हैं सीड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली फ्रूट्स में और फैटी एसिड्स सीड्स में। जब कार्बोहाइड्रेट से वो चेंज करके अमीनो एसिड बनाते हैं जो कि मिनरल सॉल्ट के साथ कंबाइन होते हैं, तो वहाँ से बनते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल। जैसे कि आपको पता होगा, दालें प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होती हैं। Plants also combine some of the glucose carbohydrate made during photosynthesis with nitrate mineral obtained from soil. Plants ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बना था उसे कंबाइन कर देते हैं नाइट्रेट मिनरल के साथ, जहाँ वो अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। और नाइट्रेट मिनरल मिलता कहाँ से है पौधों को? जड़ों से। विच आर देन मेड इनटू प्रोटीन, और अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोटीन्स में। बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द सोयल, दे नीड इट इन सॉल्युबल फॉर्म। पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से सीधे अवशोषित नहीं कर सकते, उन्हें वो चाहिए सॉल्युबल फॉर्म में। The leguminous plants have root nodules in them which have a bacteria that converts the nitrogen gas in air into nitrogen compounds. Leguminous plants की रूट्स की नोड्स में, गांठों में रहता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। वो राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है जिसे पौधे अवशोषित कर सकें।